हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत। तो बच्चों, आज हम आपके सामने पुनः ईशान ज्यामिति पर आधारित अगला क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इसमें पहला पार्ट है, यह चार बिंदु दिया गया है ए बी सी डी, जिससे हम चतुर्भुज बना करके दर्शा देंगे। अब यहाँ पे हम चारों भुजाएं निकालेंगे और विकर्ण निकालेंगे। फिर उसके बाद यह पता करेंगे कि यह चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो पहले सूत्र लिख देते हैं। सूत्र है दूरी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक, अब हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर रूट में यह x1 x2, यहाँ पे होल स्क्वायर होने के कारण हम x1 माइनस x2 बोले या x2 माइनस x1 बोले, बात एक ही है। यहाँ पे x2 माइनस x1 लिखेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यह 0 माइनस माइनस प्लस 2, 0 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे एक और एक 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर प्लस 0 प्लस 2 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ से 4 4 8 हो गए। ए भी हमारा रूट में 8 हो गया। अब इसी प्रकार से हम बी सी निकालते हैं। बी सी बराबर रूट में x1 x2, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर 0 और 2, तो 2 माइनस 0 लिखते हैं इसको, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 ये 8 हो गया। तो ये 8 हो गया, बराबर हो गया दोनों। अब बी सी के बाद हम सी डी की बात करेंगे। सी डी यह हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 3, -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0, तीन में से एक घट जाएगा तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर प्लस 2 में से 0 घटाएंगे 2 मिलेगा और 2 का स्क्वायर फिर 4 हो जाएगा, रूट में 8 हो गया। अब इसके बाद हम डी ए की बात करेंगे। -3 माइनस है, ठीक, -3 माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस या 0 माइनस 2, तो 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर -1 प्लस 3, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4,
4 4 8 हो गया। आप देख रहे हैं कि यह चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो इस प्रकार से यह त्रिभुज या तो वर्ग होगा या तो समचतुर्भुज होगा। अब हम बात कर लेते हैं विकर्ण की। विकर्ण सबसे पहले AC निकालते हैं। AC बराबर -1, यह भी -1, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस यह -2, यह 2, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर, -1 + 1 0 हो गया। अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। कर्ण में 16 हो गया, वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। ये तो हो गया AC। अब हम BD की बात करेंगे। BD 1 माइनस माइनस 3, 1 माइनस माइनस 3 तो +3 हो गया का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ से 0 तो 0 हो गया। यहाँ से कर्ण में 16 बराबर 4 मात्रक हो गया। आप देख पा रहे हैं कि चारों भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। तो हम कहेंगे क्या कि चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और विकर्ण AC बराबर BD के, ठीक, इसलिए दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक। तो यह हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर। इस प्रकार से हम दूसरा पार्ट आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। बस इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और एक नॉर्मली एक चतुर्भुज बना दिया गया है जिसके शीर्ष ABCD हैं और उचित स्थान पे क्रमशः बिंदु लिख दिए गए हैं। अब पहले प्रश्न की भांति ही यहाँ पर भी ABBCCD और DA निकालेंगे, तत्पश्चात विकर्ण AC और BD निकालेंगे। सूत्र आप जान ही रहे हैं कि दूरी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसे x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। y1 माइनस y2 के प्लेस पर y2 माइनस y1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम कार्य करते हैं। सबसे पहले AB निकालते हैं। -3 3, तो यह 3 माइनस माइनस +3 लिखेंगे इसको अपनी सुविधानुसार का स्क्वायर प्लस यह 5 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 3 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 6 12 की 2 हाथ में ले, 3 1 4 1 5, करीब 52 हो गया AB का मान। तत्पश्चात हम अब BC का मान निकालने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से BC, यह 3 0 है, 3 माइनस 0 का स्क्वायर
3 1 है, 3 माइनस 1 का स्क्वायर। 3 में से 0 हटाएंगे बच्चों तो 3 ही आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 3 में से यहाँ 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 9 में 4 जोड़ देंगे तो 9 4 13 हो गया। BC की बात, अब CD की बारी है। CD, यह 0 यह माइनस 1, तो लिख देंगे 0 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यह 3 यह माइनस 4, तो हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 4। 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 3 7 यहाँ स्क्वायर, 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 1 50, यह 50 हो गया। CD, अब CD के बाद अब DA निकालना है। DA माइनस 3 है, माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यह 5 यह माइनस 4, 5 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। 3 में से एक जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 4 9 81, 4 1 5 और 1 8, ये हो गया 80 5 85। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चारों भुजाएं अलग प्रकार की, चारों भुजाएं अलग प्रकार की हैं। इसका मतलब न तो यहाँ पे आयत बन रहा है, न तो वर्ग बन रहा है, न समचतुर्भुज बन रहा है, न तो समांतर चतुर्भुज बन रहा है। आइए विकर्ण को भी निकाल कर देख लेते हैं। AC बराबर माइनस 3 0, मतलब 0 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यह 5 और 3 5 माइनस 3 का स्क्वायर। 0 प्लस 3 करेंगे तो 3 ही मिलेगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। 5 में से 3 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13। देख रहे हैं कि यह विकर्ण AC भुजा AB के बराबर, BC के बराबर आ रहा है। फिर BD निकाल दें। तीन माइनस माइनस 1, तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 4, तो 1 माइनस माइनस 4 मतलब प्लस 4 का स्क्वायर। 3 1 4, 4 चौके 16, 4 1 5, 5 5 25, जोड़ दीजिए। 6 5 11, एक हाथ में ले, 2 1 3, 2 1 3 1 4 41। यहाँ पे हम कह सकते हैं उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिए गए बिंदुओं से किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं बन रहा है। ठीक, तो यह आंसर हो गया बच्चों आपका।
कि जो बिंदु हमको यहाँ पे दिए गए हैं इससे किसी प्रकार का त्रिभुज नहीं बन रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर थर्ड पार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ भी आपको हम एक त्रिभुज बना करके उसके संगत शीर्ष लिख दिए हैं। अब यहाँ भी हमको ए बी सी सी डी डी ए और विकर्ण निकालना है। तो सूत्र आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दूरी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चलिए हम मान रखते हैं। जब मान रखेंगे तो पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी 4 और 7 है, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। यह 5 और 6 है, 6 माइनस 5 का स्क्वायर। 7 में से 4 जगह 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 9 में 1 जोड़ देंगे तो यह 10 हो गया। अब BC के बारे में बात करते हैं। यह 7 है, यह 4 है। 7 में से 4 घटाएंगे प्लस 6 है, यह 3 है। 6 में से 3 घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 और 9 मिलकर के 18 हो जाएंगे। BC के बाद CD की बारी आती है। CD यह 4 है, 1 है, तो 4 में से 1 घट जाएगा का स्क्वायर प्लस यह 3 है, यह 2 है, 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 त्रिक के 9, 3 में से 2 जाएगा 1 और यह 9 1 10 हो गया। अब CD के बाद DA की बारी है। DA 4 है और 1 है, मतलब 4 माइनस 1 का स्क्वायर। यह 5 है, यह 2 है, मतलब 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 में से 1 जाएगा 3, 3 त्रिक के 9, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी के 18। ठीक, कड़ी में 18 हो गया। यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। अब या तो यह आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा। अब बात करेंगे विकर्ण की। विकर्ण AC बराबर 4 4 है, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर 5 और 3 है, 5 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 4 0 हो गया, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 प्लस 4 बराबर रूट में 4 और यह वर्गमूल 2 हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे दूसरे विकर्ण की, BD की। यहाँ पे है 7 1, मतलब 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 2, मतलब 6 माइनस 2 का स्क्वायर। 7 में से 1 जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16।
जोड़ देंगे 6 6 12 की 2 हाथ में 1, 3 1 4 1 5 अब देखिए यह दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं, तो हम कहेंगे क्या, चूंकि ए बी और सी डी बराबर है, ए बी बराबर सी डी कामा बी सी और डी बराबर है, बी सी बराबर डी, और विकर्ण ए सी नॉट इक्वल टू विकर्ण बी डी। आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए दिए गए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो आपने देखा बच्चों कि पहला एक वर्ग के शीर्ष था, दूसरा किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं बना, और जो तीसरा पार्ट था वह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो गया। तो यह आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0 4 4 0 और 2 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो बच्चों हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया इस प्रकार से, जिसका शीर्ष ए 0 4 हो गया, शीर्ष बी 4 0 हो गया और शीर्ष सी 2 2 हो गया। ठीक, अब हमको परिमाप ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाओं की माप ज्ञात करना होगा। दूरी का जो फार्मूला है वही x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो चलिए हम पहले ए बी निकालते हैं। ए बी 4 माइनस 0 4 माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ भी 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का मतलब 4 और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी 4 माइनस 0 का मतलब 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना के 32, यह 32 हो गया। अब हम 32 का वर्गमूल लिखेंगे। 32 16 दूना के 32, 16 का हो जाएगा 4 रूट में 2, 4 इंटू रूट में 2 का मान 1.4 लगभग, 4 चौके 16 की 6 हाथ में 1, 4 1 कम 4, 4 चौके 16 की 6 हाथ में 1, 4 1 कम 4 1 5, 4 चौका 56, लगभग इतना हो गया ए बी। अब फिर बात करेंगे बी सी की। बी सी 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 0, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 में से 0 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 हो गया, कड़ी में 8, और कड़ी में 8 का मतलब हो गया 2 कड़ी में 2, इसको हम 4 कड़ी में 2 छोड़ देते हैं, इसको 2 कड़ी में 2 छोड़ देते हैं। फिर सी ए सी 2 माइनस 0
का स्क्वायर, यह 4 माइनस 2, 2 माइनस 0 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 का मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 8, और यह भी हो गया 2 कड़ी में 2। ठीक, तो परिमाप ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ए बी हमारे पास है 4 कड़ी में 2, बी सी है 2 कड़ी में 2, और यह भी है 2 कड़ी में 2, 2 2 4 4 8, यह हो गया 8 कड़ी में 2 मात्रा, या फिर कड़ी में 2 का मान रख करके हम हल कर सकते हैं। ये बच्चों परिमाप हो गया। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निर्धारित कीजिए कि 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है, अर्थात एक ही सीध में है। तो बच्चों ए बी सी हम एक सीध में लिख दिए हैं, वो यह प्रूफ करना है। तो पहला पॉइंट यह है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, दूरी का सूत्र लिख दिया गया है। अब ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और ए सी के बीच की दूरी हमको निकालना है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ए बी के लिए। 1 2, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 3, तो 5 माइनस 3, 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, यह यहाँ लिखते हैं, यह 5 हो गया कड़ी में। ठीक, अब बाकी बात करते हैं बी सी की। 2 माइनस 2, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 11, 3 माइनस माइनस प्लस 11 का वर्ग, 2 2 4 का वर्ग, 4 चौके 16, 11 12 13 14 का वर्ग 196, 6 6 12 की 2 हासिल 1, 9 1 10, 1 11 की 1, 1 1 2, 212 हो गए। और फिर हम बात करेंगे एसी की। 1 माइनस 2, 1 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 11, तो 5 माइनस माइनस प्लस 11 का वर्ग, 2 1 3, 3 का वर्ग 9, 11 5 16, 16 का वर्ग 256, 9 9 6 15 की 5 हासिल 1, 5 1 6, 265। क्या हो गया? तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बी बी सी और सी ए के तीनों मान जो है कि करनी में आ रहे हैं, और इसका वर्गमूल हम लिखेंगे तो करनी में 5 का वर्गमूल लगभग 2 दशमलव के एक स्थान तक, और 212 का वर्गमूल लगभग 14.6 स्थान तक, और 265 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो यह लगभग 16.2 हो जाएगा, लगभग में तीनों मान। अब ए बी और बी सी जो
दो छोटे मान है, इसको हम जोड़ते हैं। 2.2 प्लस 4.6 बराबर 6 2 8 हो जाएगा और 14 16 16.8 हो जाएगा। यह 16.8 16.2 के बराबर नहीं है। ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, इसलिए दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। अगर यह योगफल बराबर हो जाता तो संरेखी हो जाते हैं। आप यहाँ पे लगभग लिख सकते हैं। ठीक, यह लगभग मान निकाला गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। तो यह बिंदु P x y लिख दिए हैं और पहला बिंदु A 3 6, दूसरा बिंदु -3 4 है। यह दोनों दूरी बराबर है। प्रश्नानुसार पी ए बराबर पी बी, या इसी को लिख सकते हैं पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर। दूरी का फॉर्मूला तो अब लिखते लिखते याद ही हो गया होगा, तो यहाँ पर हम सीधे मान लिखते हैं। यह पी ए एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस यह वाई माइनस सिक्स का स्क्वायर बराबर यह एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, यह वाई माइनस 4 का स्क्वायर। हल कर देते हैं इसको हम। a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 के 9 माइनस 3 दूनी के 6 एक्स, ये हो गया प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर, यह वाई स्क्वायर 6 6 के 36 माइनस 6 दूनी के 12 वाई, ये हो गया। फिर इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 के 9 प्लस 3 दूनी के 6 एक्स, ये हो गया। फिर इसी में प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 चौक के 16 माइनस 4 दूनी के 8 वाई, यह हो गया। तो देखिए पहले यह एक्स स्क्वायर से कट गया, वाई स्क्वायर से कट गया, 9 9 से कट गया और कुछ कटेगा नहीं। हम क्या करते हैं कि सबको एक साइड कर लेते हैं। तो माइनस 6x है, माइनस 6x, यह प्लस 6x है, माइनस 6x हो गया, यह माइनस 12y, यह माइनस 8y इधर आ जाएगा तो प्लस 8y, और यह 36 है तो इसको बराबर जगह प्लस 36 लिखे, प्लस 36, यह 16 को दाएं से बाएं करेंगे तो माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 6 माइनस 12x, और यहाँ माइनस 12y और प्लस 8y घट जाएगा तो माइनस 4y, और बच गया यहाँ प्लस 36, यह माइनस 16, 36 में से 16 घटा देंगे
तो बच जाएगा प्लस 20 बराबर 0। अब यहाँ से 4 के पहाड़े सभी आ रहे हैं, तो 4 का भाग कर देंगे अगर, तो -3x -y प्लस 5 इक्वल टू 0। या हम साइड चेंज कर देंगे सबका, तो यह दोनों प्लस हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा। 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यह एक्स वाई में संबंध हो गया। ठीक, यह एक्स वाई में संबंध हो गया। ठीक, तो बच्चों यह आपके लिए था और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि कोई बात हो जिसे आप चाहते हो तो उसे कमेंट करके अवश्य भेजें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो।